कहते हैं इश्क और इबादत दोनों सोच समझ के करनी चाहिए, और जिससे करनी चाहिए 100% करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ज़िंदगी को एक रूप दे जाती है। इश्क में आप बर्बाद भी हुए तो भी आबाद हो जाते हो, और भगवान में डूबकर आप खुद को हर टाइम इम्प्रूव कर पाते हो। हर टाइम पॉजिटिव सोचो, गॉड में ट्रस्ट दिखाओ, और अगर जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, आप देखना आपको उनको सहन करने की ताकत आ जाएगी। एक बार एक इंसान बड़ा परेशान हो गया लाइफ से कि भाई मैं किसी लायक नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, तो वो सुसाइड करने के लिए एक नदी पर जा पहुँचा। वहाँ पर एक सन्यासी उसे मिले, तो सन्यासी ने उससे पूछा कि क्या कर रहा है। कह रहा है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, मेरे पेरेंट्स कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरे पास कुछ नहीं है। सन्यासी ने कहा कि अच्छा, तुम्हें बहुत कुछ चाहिए ना जीवन में, तो चलो मैं तुम्हें एक ऐसा घड़ा दूंगा जिससे तुम सब कुछ पा सकते हो। अगर तुमने मेरे साथ 2 साल परिश्रम, अगर तुमने 2 साल की मेरे पास शिक्षण लिया, तो मैं तुम्हें वो घड़ा दे दूंगा। और अगर तुम 5 साल तक टिके रहे तो मैं तुम्हें वो घड़ा बनाने की विधि बता दूंगा। युवक खुश हो गया, कुछ भी नहीं था उसके पास करने के लिए, तो वो उस सन्यासी या साधु जी के पास साथ चला जाता है। 2 साल तक वो साधु की भरपूर सेवा करता है, और खुश होकर साधु उसे वो घड़ा दे देते हैं। लेकिन घड़ा देते टाइम कहते हैं कि 3 साल रुक जाएगा तो मैं तुझे ये घड़ा बनाने वाली विधि सिखा दूंगा, फिर अगर ये घड़ा टूट भी जाए तो तू दोबारा बना सकता है। लेकिन उसे ना सब्र था ना संयम, उसे ऐसा लग रहा था कि बस मुझे किसी तरह ये घड़ा मिल जाए और मैं अपनी जीवन की सारी मैटेरियलिज्म थिंग्सों को प्राप्त कर लूँ। वो घड़ा लेके चला जाता है, पहले महल बनाता है, घर बनाता है, सारी जितनी भी भोग विलास की चीज़ें वो सारी बनाता है। उसके बाद अब अच्छाई में डूबते डूबते कब उसके अंदर इतनी बुराई आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता, और वो ड्रग्स वगैरह करने लगता है। और एक दिन नशे में झूमता हुआ उस घड़े को सर पे रख के कह रहा है कि मैं इससे देखो मैंने क्या प्राप्त कर लिया, और फटाक से वो घड़ा नीचे गिरता है और फूट जाता है, और वो फिर से गरीब जीरो पे आ जाता है। फिर से वो गरीब बन जाता है, और साधु के पास भागा भागा जाता है कि वो घड़ा तो टूट गया। तो साधु ने कहा कि अच्छाइयों के साथ हमें डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी ऊर्जा का उपयोग गलत चीज़ों में भी करने लग जाओ। सेम चीज़ दोस्तों हमारी लाइफ में भी होती है। जब भगवान हमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से दे देता है ना, तो हमें थोड़ा सा दान पुण्य करते रहना चाहिए। हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं आना चाहिए, लोगों की हमें सेवा और रिस्पेक्ट करना चाहिए। कहते हैं ना, धन का क्या, कब आ जाए कब चला जाए, और वक्त किसका कब बदल जाए कुछ नहीं पता। इसलिए हमें स्टे काम, शांत रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, और हो सके तो थोड़ा सा ऐसे भी काम कर देने चाहिए जिनका गवाह सिर्फ भगवान हो। अच्छाई करो, सच्चाई से जियो, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ऑल द बेस्ट।